जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSV सरोड़िया जी पे। मैं हूं दौलत सिंह सरोड़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 13 का प्रांतीय पठार, मतलब भारतीय पठारों के बारे में हम जान पढ़ेंगे आज। जो हमारा ये भारतीय हिस्सा है, ये हम बना रखे हैं कुछ चित्र आपको समझाने की दृष्टि से। ज़्यादा समय बर्बाद होता है बनाते समय, पढ़ाते समय, तो इसलिए हम पहले ही बना लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करोड़ आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर दो भाग थे। पृथ्वी के दो भाग थे। पहला भाग हम बोल सकते हैं भूभाग था, और दूसरा भाग था जलीय भाग था। दूसरा क्या था? जलीय भाग था। जो भूभाग वाला हिस्सा था उसे हम पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। और जो जलीय वाला भाग था उसे हम बोलते थे पेंथालासा। ये जलीय वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं पेंथालासा। ठीक है। तो पृथ्वी पर पूर्व अरबों वर्ष पहले दो भाग थे। एक था भूभाग और दूसरा था जलीय भाग। भूभाग को पेंजिया और आपका जलीय भाग को पेंथालासा। धीरे धीरे पृथ्वी पर हलचल होने लगी, प्लेट विवर्तन की घटना घटने लगी, जिसके कारण पृथ्वी दो भागों में विभक्त हो गई। जैसे व्यक्त हो गई, जो पेंजिया वाला हिस्सा था ये दो भागों में व्यक्त हो गया। एक का नाम था गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम अंगारा लैंड। ठीक है। जो पृथ्वी का जैसे कि हम ऊपरी भाग था, जैसे कि ये दो भागों में व्यक्त हो गया। ये वाला हिस्सा जो हमारा दो भागों में व्यक्त हो गया। जब दो भागों में व्यक्त हो गया तो हमारा ये ऊपर वाले जो हिस्से को हम बोलने लगे क्या? अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं? गोंडवाना लैंड। तो ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा था हमारा अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। पृथ्वी दो भागों में व्यक्त हो जाती है तो वो क्या होता है? उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना। ये पढ़ने की दृष्टि से कुछ वैज्ञानिकों ने उनके नाम दिए गए हैं समय के हिसाब से। ठीक है। फिर आगे प्लेट विवर्तन की घटना उत्पन्न होती है और धीरे धीरे ये पृथ्वी हमारा यह रूप ले लेती है। जब यह रूप ले लेती है तो इन दोनों के बीच में, मतलब पेंजिया सॉरी ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर का उत्पन्न होता है। जो सागर उत्पन्न होता है, जैसे ये सागर है जो उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे, इसमें भी हल्का सा सागर है। तो इस सागर का उत्पन्न होता है और इस सागर को हम बोलते हैं, नाम देते हैं तैतीस सागर। क्या बोलते हैं? जो सागर है हमारा, इसे बोलते हैं हम तैतीस सागर। तैतीस सागर। फिर उसके बाद कुछ अरब वर्ष बाद जाकर फाइनली पृथ्वी धीरे धीरे करके ये रूप उत्पन्न लेती है। जब यह रूप लेती है तो इसमें पृथ्वी के में जो दो भाग, पृथ्वी में के भूभाग से जो दो भाग हुए थे उत्पन्न, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसके भी दो भाग हो गए। अंगारा लैंड के भी दो भाग उत्पन्न हो गए विभाजन के रूप में, और दूसरा गोंडवाना लैंड के भी और भाग हो गए। इसी प्रकार से जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो ऊपर वाला अंगारा लैंड के भाग थे, जिसे हम बोल सकते हैं आज के समय की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा उत्तरी अमेरिका, आपका यूरोप और हमारा ये यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया का ऊपरी हिस्सा है जो है भारत को छोड़ करके नहीं, भारत महाद्वीप उपमहाद्वीप को छोड़ करके नहीं जो हिस्सा है, ये सब किसके भाग है हमारे? ये अंगारा लैंड के भाग है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये किसके भाग है हमारे? अंगारा लैंड के भाग है। जो नीचे वाला भाग है जो गोंडवाना लैंड के, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, आपका ऑस्ट्रेलिया, और आपके ये अंटार्कटिका। और ये जो दिख रहा है भारत प्रारंभ में इस जगह था। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के बगल में जो नीचे की साइड में आप देखेंगे तो मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के ही पास इसी से सटा हुआ था हमारा भारत, इसी से लगा हुआ था। तो धीरे धीरे प्लेट विवर्तन की घटना उत्पन्न हुई। इसमें क्या हुआ?
प्लेट विवर्तन की घटना उत्पन्न हुई और भारत धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगा। जब भारत धीरे धीरे जगने ऐसे करके यहाँ से ऐसे खिसकने लगा और ये जो हिस्सा हमारा इधर बढ़ने लगा, ये हिस्सा जो हमारा अंगारा लैंड का, तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा। जब भारत इस प्रकार से बढ़ने लगा तो ये वाला ऐसा, तो भारत इस जगह जाके इससे टकराता है। ये जो हिस्सा दिख रहा है इस जगह जाके टकराता है। अब यहाँ इसमें आकृति में देख सकते हैं, तो भारत इस जगह जाकर ये टकरा रहा है। ये वाली जगह जो हमारी वो ये वाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, भारत इससे टकरा रहा है, मतलब भारतीय प्लेट जो हमारी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है, ठीक है। तो इसके हम कह सकते हैं इसमें भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट। तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पहले ये भारत की यह स्थिति थी और धीरे धीरे यह प्लेट जो है इसमें टकरा गई। जिससे जब टकरा गई, यूरेशियन प्लेट जो है अपनी जगह स्थिर है और जो भारतीय प्लेट है धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये ऊपर की ओर खिसक रही है। तो इस पर भारतीय प्लेट जो उत्तरी ओर खिसक रही है और यूरेशियन जाके टकरा रही है। तो ये जो बीच में दिख रहा है इसका नाम क्या बताया था हमने, तैतीस सागर। ये क्या, कौन सा भाग था हमारा, तैतीस सागर, ठीक है। ये जो सागर हमारा इसे बोलते हैं हम तैतीस सागर, तैतीस सागर। ध्यान रखिए, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर उत्पन्न हुआ था उसे हम तैतीस सागर का नाम देते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारा भारतीय प्लेट है ये किसका भाग है, हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, और यूरेशियन प्लेट जो हमारे अंगारा लैंड का भाग है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा सागर उत्पन्न होता है, बनता है, किसी उसका क्या नाम देते हैं, तैतीस सागर थे। धीरे धीरे करके नहीं है, पृथ्वी की प्लेट विवर्तन की घटना होती हैं और घटना उत्पन्न होने के बाद में क्या नहीं है, वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, नाम लिख देते हैं, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, मेडागास्कर, ठीक है। तो भारत की स्थिति धीरे धीरे खिसकने लगी और इन दोनों इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट से टकराया और टकराने के बाद भारत का यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ है। जब वर्तमान पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप उत्पन्न होने के बाद में भारतीय प्रायद्वीप का एक आकृति मुख्य रूप से दिखी, इसका ये टकरा गया, टकराने का भारत का इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो आज के समय में आप यहाँ आप देखते हैं, हम भारतीय जो पर्वत पढ़ाए थे आपको, तो इस चीज़ के बारे में बताया था हमने डिटेल में। तो जैसे ये टकराते हैं, टकराने के बाद भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद यहाँ करनी हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत आपकी सिंधु नदी, फिर गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का इस प्रकार से उत्पन्न हुआ, उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में जब यहाँ से जो हमारे ये वाला हिस्सा बोला जाता है, इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का हमें मैदानी भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीनों नदियों का हम मैदानी भाग बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर हमारा हिमालय हो गया है, उसके नीचे जब आएंगे हम तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग बोलते हैं। जब इसके मैदानी भाग के नीचे हम दक्षिण में जाएंगे, जो हिस्सा है हमारा जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, जो हमारा तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे हम क्या देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, और इससे दूसरा सबसे बड़ा इससे पहला सबसे बड़ा जो हमारा अरब की खाड़ी है वाला, ठीक है, अरब की खाड़ी वाला है, जिसमें हमारे सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई वगैरह जो एरिया पड़ता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद हमारा आता है भारत का प्रायद्वीप,
ठीक, दूसरे नंबर पर। चलिए अब पढ़ते हैं अगला। हमारी जो अब क्लास पढ़ती है हमारे इस तो ये मैदान के बाद जो दक्षिण हिस्सा हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो आज हम पढ़ेंगे, हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। हम इस भाग को हम कह सकते हैं भारत, मुख्य भारत बोल सकते हैं, क्योंकि यही जो प्लेट वाला हिस्सा है यही हमारा वहाँ से आया था और धीरे धीरे चली गई नदियों के द्वारा हमारे जाकर मैदानों का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो बगल में दिख रहे हैं ये हमारे पूर्वी तट का मैदान है और ये हमारा पश्चिमी तट का मैदान है। ठीक है, तो आज हम बीच के बारे में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो ये वाला हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पठार, इसमें हम पठार पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे इसमें उत्तरी भाग है, जिसका उत्तरी भाग है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है, इसे जो हम नाम देते हैं मालवा का पठार नाम देते हैं, मालवा का पठार। ठीक, मालवा पठार, मालवा पठार के उत्तर पूर्व इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मालवा पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, या उत्तर प्रदेश सीमा किससे लगती है, तो हमारा अरावली पर्वत से लगती है। कौन सा, अरावली पर्वत से लगती है। ठीक है, अब इसके पूर्व में जाएंगे, इसके पूर्व में जाएंगे तो हमारे यहाँ लगता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक, ये हमारा जैसा है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अच्छा इसकी जो सीमा लगती है हमारी, इसकी जो सीमा लगती है मालवा पठार की, तो ये तो मालवा पठार की जो सीमा है हमारी पूर्व में, दक्षिण में बताते तो यहाँ से हमारा सतपुड़ा पर्वत, ये हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला, और इसके बाद हमारा ये जो हिस्सा आता हमारा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। ठीक है, यहाँ हमारा सतपुड़ा और महादेव जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे पर्वतों के बारे में। ठीक है, तो मालवा पठार के उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण पूर्व में महादेव पर्वत श्रृंखला और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। और इससे जस्ट ऊपर जाएंगे हमारा तुम्हारा गंगा का मैदान है। ठीक है, इसके पश्चिम में जाएंगे हमारा तो गिरनार पहाड़ियाँ हैं। कौन सी, गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार, गिरी या मांडवी पहाड़ियाँ, गिरी पहाड़ी बोल पहाड़ी। ठीक है, गंगा का मैदान। ओके, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा हो गया हमारा, मालवा का पठार हो गया। ठीक है, तो मालवा के पठार में उत्तर पूर्व में या हम कह सकते हैं उत्तर में गंगा का मैदान हो गया हमारा, पूर्व में हमारा छोटा नागपुर का पठार और हमारे महादेव पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत के बाद नीचे आ जाता है हमारा दक्षिण का पठार आ जाता है, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। और इसमें उत्तर पश्चिम में हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में हमारा गिर पहाड़ी या मांडव पहाड़ी या गिरनार पहाड़ियाँ, जो हमने पहले पहाड़ियों को पढ़ा है वो पहाड़ियाँ। ठीक है, मालवा के पठार को पूर्वी भाग को, मालवा पठार के पूर्वी भाग को दो भागों में व्यक्त किया गया है। मालवा के पठार के पूर्वी भाग को दो भागों में व्यक्त किया गया है। जैसे हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हम बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा
इसे बोलते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, ध्यान रखिए। नदियों के आधार पर हम लोग जो है उसकी ढलान को हम समझ सकते हैं। नदियों के आधार पर पठार के ढलान को हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, यहाँ से मालवा के पठार से कई नदियाँ निकलती हैं। मुख्य मुख्य नदियों की बात करें तो हमारी चंबल नदी इस प्रकार से ऐसे चलती है। इसके बाद सिंध नदी, ये भी ऐसे चलती है। इसके बाद हमारी बेतवा नदी है, कैन नदी है हमारी, ये तो इस प्रकार से चलती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो मालवा का पठार का जो भाग है तो इसका झुकाव किधर साइड में हमारा हमारा उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व कह सकते हैं, पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से महादेव पर्वत श्रृंखला के बाद हमारी मैकाल पर्वत श्रेणी निकलती है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी की जो जो नदियाँ निकलती हैं हमारी, आपकी सोन नदी है, महानदी है, ठीक है, और आपकी नर्मदा जो नदी है हमारी, तो यहाँ मैकाल पर्वत है, ये सोन नदी हमारी इस प्रकार से चली जाएगी, और नर्मदा नदी हमारी यूं जाती है, फ्रेंड्स घाटी में बहती है, और महानदी हमारी इस प्रकार से है। तो नदियों के आधार पर हम उसका ढलान को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नदी है? चंबल, चंबल नदी हो गई, ये सिंध नदी हो गई, ठीक है, उसके बाद बेतवा, उसके बाद कैन नदी। अरे यार उसी के ऊपर लिख दिया मैंने, चलिए आगे से नदी, ठीक है, बेतवा कैन नदी। अच्छा, तो इसका ये समझ में आया हमारा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मालवा का पठार, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। पूर्व में महादेव की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार है, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और दक्कन का पठार है। उसके पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, और इसके उत्तर में गंगा का मैदान है। ठीक है, इसकी पूरी भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसका ये सा है, तो यहाँ ये विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम छोटा नागपुर के पठार पे। ठीक है, चलिए, छोटा नागपुर का पठार जो है, तो इसको हम समझते हैं, जो छोटा नागपुर, इसे भारत का रूर भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। क्यों कहते हैं? भारत का रूर, देखो ये एक खनिज संपदा वाला क्षेत्र है। देखिए, जहाँ यहाँ पर हमारा कोयला वगैरह वगैरह, यहाँ से काफ़ी सारी, जब खनिज पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, तो इसलिए हम छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के इसके पूर्व में जाएंगे यहाँ, तो हमारी महल पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, ये यहाँ आपके पूर्व में पहाड़ियाँ हैं, जिसे बोलते हैं राजमहल। राजमहल पहाड़ियाँ, उसके उत्तर में गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान। ये बिहार की, छोटा नागपुर पठार जो है बिहार के गया तक फैला हुआ, गया है, सासाराम है, वहाँ तक उत्तर में फैला हुआ है। तो इसके जो उत्तर वाला से क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान। इसके उत्तर पूर्व में इसको राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके पूर्व में, इसके पूर्व में हमारी जो हुगली नदी बहती है, तो उसका मैदान आ जाता है, हुगली नदी का मैदान। ठीक है, और इसके पश्चिम में जाएंगे हमारा, तो मालवा का पठार, मालवा का पठार बोलते हैं, या बुंदेलखंड बोलते हैं हम, या बघेलखंड बोल सकते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला या महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, और जस्ट इसके बगल हमारी, सॉरी, महादेव पर्वत श्रृंखला के जस्ट बगल हमारी, इस जगह हमारी मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनता हमारा। ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, ये पूछा जाता है जी किस किस राज्य में है, ये किस किस राज्य में है छोटा नागपुर पठार? तो छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा, झारखंड, देखिए
ये वाला हिस्सा जो आ जाता है हमारा झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला। ध्यान रखिए इन तीनों राज्यों में ऊपर झारखंड है, यहाँ आपका उड़ीसा है और इधर साइड हमारा पश्चिम बंगाल है। कौन सा? यहाँ पश्चिम बंगाल है। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटा गया है। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटा गया है, जिसका ऊपरी भाग जो है, ऐसे करके हम करते हैं, तो इसे ऊपरी भाग को बोलते हैं हम हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले को रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार पे जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इसे भारत का रूर बोलते हैं और इसे हजारीबाग और रांची का पठार भी बोलते हैं, दोनों को मिला करके, ठीक है। यहाँ से जो मुख्य नदियाँ निकलती है हमारी, यहाँ से जो हमारी मुख्य नदी निकलती है उसे हम बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, जैसे कि यहाँ से इस प्रकार छोटा नागपुर पठार से निकलती हमारी दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। इसकी हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, ठीक है। और एक नदी निकलती है हमारी स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा। तो इसकी नदियों के आधार पर इसे समझ सकते हैं, जो इसका उत्तरी मतलब उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है जो उठा हुआ हिस्सा है, और हमारा दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा जो हमारा क्या इसका झुका हुआ है, ठीक है, झुका हुआ है। तो इस आधार पर जो उसकी सहायक नदी हुगली नदी की जो सहायक नदी है जो बहती है उसे दामोदर नदी है। और इससे जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि इसमें कई बार जब बाढ़ आ जाती है तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारा नुकसान करती है, ठीक है। इसके बाद स्वर्ण रेखा रहती है। स्वर्ण रेखा नदी में इसके जो बालू में इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा कहते हैं, ठीक है। और हम नदियाँ पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें डिटेल से इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ हम आते हैं दक्षिण में, या हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में वाले हिस्से में। ये जो हिस्सा हमारा, देखिए ये जो अब शेष बचता है, जो हमारा जो शेष जो है इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दक्कन का पठार कहते हैं। इसे दक्षिण के पठार को कई भागों में बांटा गया है। दक्षिणी पठार को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा ये वाला जो हिस्सा हमारा, इसे हम बस्तर का पठार या दंड का अरण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार या दंड का अरण्य। ये दंड का अरण्य पठार है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है दंड का अरण्य पठार हो गया, ठीक है। इसे हम बस्तर का पठारी बोलते हैं, इसे बस्तर का पठारी बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा हमारा इसे बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्षिण को पठार को कई भागों में बांटा गया है स्थान के आधार पर, ठीक है। दक्षिण के पठार को ही मिडिल में हम बोलते हैं तेलंगाना पठार। क्या बोलते हैं? तेलंगाना पठार, ठीक है, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं आंध्र पठार। क्या बोलते हैं? आंध्र पठार, ठीक है। और दूसरा जो हम बोलते हैं रायलसीमा पठार। क्या बोलते हैं? रायलसीमा पठार बोलते हैं, ठीक है। तो जगह के हिसाब से कम स्पेस है इसलिए नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में पठार के भी दो भाग हैं हमारे, ठीक है, रायलसीमा पठार और दूसरा हमारा तेलंगाना पठार या आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार, ओके। अच्छा, अब ये वाला हमारा हिस्सा है दक्कन पठार। अब इसके हम जो दक्षिण में जाएंगे, इसके दक्षिण में जाएंगे, इससे बोलते हैं हम कर्नाटक का पठार। इसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार, ठीक है।
इसकी हम आकृति बना देते हैं इसी आधार पर। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दक्षिण का पठार। अब दक्षिण के पठार की बात करते हैं तो देखिए इसके पश्चिम भाग में हमारा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जिसे हम पश्चिम घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट। और ये वाला जो हरा घाट हमारा, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो हमारा, देखिए इस वाले पश्चिम, वैसे यहाँ से स्टार्ट होता पूरा, लेकिन इसको बांटा गया है, इसे बांटा गया है। जैसे कि जो गुजरात वाला एरिया है हमारा, देखिए यह हम बोलते हैं कच्छ का तट, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, तो इसे कच्छी तट बोलते हैं। इसके बाद हमारा काठियावाड़ आ जाता है, ये वाला हमारा काठियावाड़। लेकिन इन दोनों को मिलाकर, कच्छ और काठियावाड़ को मिलाकर बोलते हैं गुजरात का तट बोलते हैं। क्या होता है? गुजरात का तट, गुजरात तट, गुजरात। अच्छा, ये तो आप समझ रहे होंगे, हम बता चुके हैं पहले से ही। ये अरब सागर है, ये हमारी बंगाली खाड़ी है, ठीक है। ये अरब सागर, ये हमारे बंगाली खाड़ी। तो और इसके बाद हम बोलते हैं पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट जो हमारा, ये सीधा सीधा है, सीधा का सीधा है। पश्चिमी घाट को जगह जगह के नाम से नाम दिया, जैसे कि इधर तुम्हारा ऊपर तो गुजरात तट हो गया, इसके बाद आता हमारा यहाँ पे कोंकण तट। जो कोंकण तट है, इसे हम नाम देते हैं ये कोंकण तट है। कोंकण तट ये हमारा ताप्ती नदी से स्टार्ट होता है। ताप्ती, नर्मदा, ये दो नदियों से स्टार्ट होता है और ये गोवा तक है। कहाँ तक है? गोवा तक है, ठीक है। गोवा तक है। गोवा तक बाद में फिर यहाँ तक गोवा तक आ जाता है। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा हमारा, इसे कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले हिस्सा को हमारा, जो केरल वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी भाग को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट और तीसरा मालाबार तट, ठीक है। कोंकण तट ये हमारा ताप्ती नदी से लेकर के नहीं गोवा तक स्थित है। गोवा के बाद वाला जो नीचे हिस्सा है कर्नाटक तक, इसे बोलते हैं कन्नड़ तट। फिर उसके बाद नीचे वाले इसे बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्वी भाग को बांटा गया है। इसी प्रकार से पूर्वी भाग को बांटा गया है। इसके उत्तरी भाग को, इसका जो उत्तरी भाग है, इसे हम बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल तट, ठीक है। इसका बीच वाला भाग है, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार जो है अंग्रेजों के समय से है, अंग्रेजों के यहाँ शासन हुआ करता था, तो उसी आधार पर उन्होंने इसके शासन को उत्तरी शासन बोलते, उत्तरी सरकार बोलते थे। अंग्रेज सरकार जो थी, इसे उत्तरी सरकार बोलती थी। इसी जगह इस वाले हिस्से को उत्तरी सरकार हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो हमारा तमिलनाडु वाला, तो ये इसे बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल, ठीक है। पूर्वी भाग को भी दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, ये पूर्वी भाग हो गया हमारा, ये हमारा पश्चिम भाग हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पूर्वी भाग और पश्चिमी और पूर्वी भाग में हमारा ये खासियत ये है, पश्चिमी भाग जो हमारा सीधा सीधा खड़ा हुआ है, और पूर्वी घाट जो हमारा ये भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब ये है, इसमें हमें बीच में कहीं कहीं टूटा हुआ है,
टूटने का कारण है कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे कि हमारी देखिए ये यहाँ से हमारे उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा में हमारी नदी बहती है महानदी बहती, महानदी निकलती है, महानदी निकलती है तो यहाँ से इस को काट देती है, इस पूर्वी उत्तर को काटती है। तो यहाँ पूर्वी उत्तर को काटती है तो पूर्वी तट के कारण तो यहाँ पर जो हमारी ये पूर्वी तट है भागों में विभक्त होता है, इसका ऊपर भी भाग है हमारा, जैसे इसको यहाँ काटती है तो ऊपरी जो भाग पहाड़ी बनती है, गरजात की पहाड़ियाँ, काटने के बाद गरजात की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, कौन सी, गरजात की पहाड़ियाँ। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे हम और नदी हमारी काटती है, यहाँ से इधर से हमारी दामोदर नदी निकलती है, दक्षिण के पठार से दामोदर नदी निकलती है हमारी, दामोदर, कृष्णा नदी निकलती है हमारी, और इधर से महानदी निकली झारखंड और सॉरी उड़ीसा वाले हिस्से से हमारी महानदी निकलती है, महाराष्ट्र वाले हिस्से से यहाँ से हमारी दामोदर नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है, फिर इधर से कावेरी नदी निकलती है। तो इन नदियों के बाद इसको काटा गया, जैसे कि पूरी भाग को कई भागों में भिन्न भिन्न भागों में काटा है, जैसे कि हमने आपको बताया गरजात की पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हैं, नागरी पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके नीचे जावड़ी पहाड़ियाँ हैं, फिर नीचे आपका आएंगे तो शेवरॉय पहाड़ियाँ आएंगी, फिर आपके नीचे उसमें जाएंगे पलनी पहाड़ियाँ हैं, तो शिरोमलाई पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब पहाड़ियाँ हमने पहले ही एक पहाड़ी वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ इसको कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कई नदियाँ जो निकलती है, जैसे कि यहाँ से निकलती है हमारी कावेरी नदी, कर्नाटक वाले हिस्से से हमारी निकलती है कौन सी, कावेरी नदी, ठीक है। फिर यहाँ से महाबलेश्वरम से निकलती है हमारी कृष्णा नदी, नासिक से निकल के आती है गोदावरी, फिर उड़ीसा से निकल के आती है इस वाले क्षेत्र से महानदी, महानदी निकल के आती है, ठीक है। तो ये इस आधार पर देखिए तो इन नदियों के द्वारा इस पूरी घाट का क्या किया गया, क्षरण किया गया है, इसे पानी के रास्ता निकलने का ना, तो इसे बीच बीच से टूट गया है, किसके कारण, नदियों के कारण टूटा है, ठीक है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी हमारे जो प्रायद्वीप पठार है इसी का इस्तेमाल है जो मेघालय पठार है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है मेघालय पठार किसका हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। सॉरी, ये वाला हिस्सा है जो हमारा मेघालय पठार है, ठीक है, मेघालय पठार। अच्छा, ये जो हमारा गंगा के द्वारा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो इसमें बीच हिस्सा होता है इसे मालदा गैफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मालदा गैफ। मालदा क्वेश्चन पूछा था मालदा गैप कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए जो पश्चिम वाला हिस्सा है, सॉरी पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा और बांग्लादेश वाला जो एरिया हमारा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन वाला जो नीचे बहाव वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, मालदा गैफ बोलते हैं। जो महाद्वीप, जी प्रायद्वीपीय महाद्वीप का ही भाग है हमारे गारो खासी जयंती वाली श्रेणी जो है, ठीक है। अच्छा, जो इसके दक्षिण में, और देखिए प्रायद्वीप के बारे में बता रहे हैं, तो इसके प्रायद्वीप के नीचे नीचे दक्षिण में जब आएंगे तो हमारी कौन सी पहाड़ी होती है, कार्डाडम, कार्डाडम पहाड़ी, पहाड़ी। और यहाँ आपकी पड़ती है, आपको पढ़ाई थी हम, इलायची पहाड़ी, देखिए आप फाइनली इसे समझते हैं हम, इसके प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्व में क्या हमारे राजमहली पहाड़ियाँ, क्या है, राजमहली पहाड़ियाँ, उत्तर में गंगा का मैदान, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पूर्व में
पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और दक्षिण में हमारी कार्डमम पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है। और इसके इसी आधार पर हम इसे बता सकते हैं, इसके जो ढलान क्षेत्र है नदियों के बहाव के आधार से हम आप समझ सकते हैं, जो नदियों का ये ढलान क्षेत्र है, देखिए जो गोदावरी नदी है तो कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है। कावेरी नदी है हमारी, वो पश्चिम बंगाल में। कृष्णा नदी पश्चिम बंगाल में, महानदी पश्चिम बंगाल में। और जो हमारी भारत की जो दो विपरीत नदी है हमारी, नर्मदा नदी और हमारी ताप्ती नदी, ये कहाँ नदी, बंगाल की, सॉरी, खम्बाती खाड़ी में गिरती है। क्या बोलते हैं, खम्बाती खाड़ी गिरती है। तो इसी हिसाब से हम बता सकते हैं ये जो हमारा गैप है ये भ्रंश घाटी है। ठीक है, जो भ्रंश घाटी पहले बता चुके हैं, तो ये इसकी वजह से यहाँ की इधर साइड में गिरती है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए, आज से जब ये पर्वत का इसका मालदीव प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हो रहा था, तब यहाँ पर एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था इस जगह, महाराष्ट्र वाले हिस्से में क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। जब ज्वालामुखी उद्गार हो, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो इसके कारण, ज्वालामुखी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, तो नीचे नीचे से लावा निकला। क्या निकला, लावा, लावा निकला। और लावा निकलने के बाद कुछ समय बाद ये धीरे धीरे लावा जब देखिए पहले यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में आपके डायनासोर पाए जाते, इसके जो साक्ष्य हमारे असम में कई बार इसके कलपुर्जे मिले हुए हैं, इसके अस्थिपंजर, सॉरी अस्थिपंजर मिले हुए हैं असम में, और इस वाले हिस्से में डायनासोर के अभी हाल ही में 2 साल पहले मिले थे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद से यहाँ से जो लावा हुआ तो इस एरिया पूरे फैल गया। ठीक है, ये जो हमारा एरिया इसमें फैल गया, और फैलने के बाद में जाकर नहीं है, फिर यहाँ से जो डायनासोर हैं, जो प्रजाति यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है, खत्म हो गई, और उसके जो कुछ शिष्य थे वो इधर गए, तो वो आगे आगे चल के ये खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ जो ज्वालामुखी पड़ा, ज्वालामुखी में जैसे लावा उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, लावा उत्पन्न हुआ, लावा उत्पन्न निकला यहाँ से। लावा निकलने के बाद तो इस यहाँ से जो मिट्टी का निर्माण हुआ, जो मिट्टी का निर्माण हुआ, कैसी मिट्टी निकली थी हमारी, काली मिट्टी, यार चलिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी निकली तो ध्यान रखिए जो ये वाला गुजरात का पूर्वी दक्षिण वाला, दक्षिण पूर्वी वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से इधर से करके नहीं लेकिन ये, और आपका महाराष्ट्र का ये हिस्सा और तेलंगाना वाला हिस्सा जो हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा हमारा क्या है, काली मिट्टी से निर्मित है। इसकी काली मिट्टी की जो गहराई की बात करेंगे, लगभग 2000 मीटर नीचे तक है। ध्यान रखिए 2000 मीटर तक इसकी गहराई है, इसकी गहराई है, इस काली मिट्टी की गहराई 2000 मीटर तक है। ठीक है, और इस 2000 मीटर तक गहराई है, तो इस वाले इसी काली मिट्टी पे इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कपास होता है। कपास की खेती, जब मिट्टी पढ़ाएंगे जब डिटेल से बताएंगे हम, तो कपास की खेती होती है इस वाले हिस्से में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तेलंगाना पठार जो हमारा है, ये किसी का भाग है हमारा, ये इसी लावा का पठार है। ठीक है, लावा का पठार है, और आपका दक्षिण पठार ये भी लावा पठार है। जो कर्नाटक पठार है हमारा, कर्नाटक हुआ, और जो तेलंगाना का भाग में 2 भागों में बांटा था, जिसके आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पठार और हमारा रायलसीमा का पठार। ठीक है, जो रायलसीमा का जो पठार है हमारा, ये हमारा जो आर्किन चट्टानों, आर्किन युग की चट्टान से उससे निर्माण होता है, हमारा कर्नाटक का भी आर्किन युग से, आर्किन चट्टान से निर्मित है। ठीक है, इसकी आप आकृति की बात करते तो आकृति त्रिभुजाकार है। किस प्रकार की आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, ये जो है विशाल विशाल सबसे विशाल खंड है। ध्यान रखिए कैसा है, विशाल सबसे विशाल खंड है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे हम, देखिए इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये पठार है, इसकी जो ऊंचाई है नॉर्मल इसकी 300 से लेकर के नहीं 900 मीटर तक की ऊंचाई है। जैसे 300 से लेकर के नहीं 900 तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो जो एक समतल एरिया है और जो एक उठा हुआ उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम इस जगह, ठीक है। अच्छा, पहाड़ियों के बारे में बता दिए। इसकी पहाड़ियों में मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर लास्ट में फिर रिवीजन के तौर पर हम बता देते हैं। देखिए अरावली पर्वत है, इसके उत्तर पश्चिम में हो गया।
इसके बीच में यहाँ पर हमारे विंध्य पर्वत श्रृंखला, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ जाती हैं। फिर यहाँ पे महेंद्रगिरी महेंद्र पहाड़ियाँ आती हैं। महेंद्रगिरी वाला जो पर्वत ये हमारे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे राजमहली पहाड़ियाँ आती हैं। दक्षिण इसके इलायची और कार्डमम, और कर्नाटक में यहाँ हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह पड़ती हैं। सातवी पर्वत श्रृंखला, इसके जो भाग है हमारा, जैसे कि हमारा गोविल है, गोविल पड़ता है हमारा, ठीक है। और कई पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी इसी बीच बीच के हिसाब से, जो सब जो पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहे यहाँ पर पहाड़ियों के बारे में, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।